फ्रेंड्स, यू आर वॉचिंग इंग्लिश विद जीनत। आज के वीडियो लेक्चर में आप सीखेंगे फ्रेंड्स हैड का यूज़ कि हैड का यूज़ कहाँ कहाँ यूज़ होता है। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों के पास पहुँच सके। यूज़ ऑफ हैड इन हिंदी। हैड का प्रयोग कैसे होता है फ्रेंड्स? यहाँ इसका प्रयोग भूतकाल में अधिकार संबंध का भाव प्रकट करने में करेंगे। किस उसमें करेंगे फ्रेंड्स? यहाँ इसका प्रयोग भूतकाल में अधिकार और संबंध का भाव प्रकट करने में करेंगे। देखते हैं कैसे यूज़ होगा। पहले एग्जाम्पल देखते हैं। हैड का प्रयोग सीखें। जैसे सिंपल सेंटेंस, आई हैड अ हाउस। आई हैड अ हाउस। अगर निगेटिव में बनाएंगे तो आई हैड नो हाउस। आई हैड नो हाउस। और इंट्रोगेटिव में बनाएंगे तो हैड आई अ हाउस। हैड आई अ हाउस। और WH फैमिली में बनाएंगे तो हाउ हैड आई हाउस। हैड का प्रयोग बहुत ही आसान है। सभी सब्जेक्ट के साथ हैड ही लगता है। सभी सब्जेक्ट के साथ हैड का प्रयोग करते हैं। ही, शी, इट, राम, ये हमारे सब्जेक्ट है। अब कैसे यूज़ होगा वो देखते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट एंड प्लस में हैड, और हैड के साथ फ्रेंड्स यूज़ होगा क्योंकि सिंपल तरीके से यूज़ कर रहे हैं तो ए और एन मतलब कि आर्टिकल का प्रयोग, प्लस में कॉम्प्लीमेंट। अब देखते हैं इससे रिलेटेड सेंटेंस। पहले फर्स्ट पर्सन एंड सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन देखते हैं। फर्स्ट पर्सन सिंगुलर एंड प्लूरल। फर्स्ट पर्सन क्या होता है हमारे फ्रेंड्स? आई। आई हमारा फ्रेंड्स फर्स्ट पर्सन है। मेरे पास एक कार था। मेरे पास एक कार था। सो आई हमारा सब्जेक्ट है, फर्स्ट पर्सन है आई। एंड हैड हमारी हेल्पिंग वर्ब है। और जब सिंपल सेंटेंस में बनाना है तो आर्टिकल का यूज़ होगा ए, मतलब एक कार है तो अ। मेरे पास एक कार था। आई हैड अ कार। आई हैड अ कार। प्लूरल में बनाएंगे तो हम लोगों के पास एक कार थी। एक थी तो इसलिए ए लगेगा। और सब्जेक्ट क्या है हमारा? वी। एंड हेल्पिंग वर्ब हैड। अ कार हमारे वर्ब। हम लोगों के पास एक कार थी। सो वी हैड अ कार। वी हैड अ कार। सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन क्या होता है फ्रेंड्स? हमारा यू। यू हमारा सेकंड पर्सन है। एंड हैड हमारी हेल्पिंग वर्ब है। एंड आ हमारा आर्टिकल है जो कि हैड के साथ यूज़ हो रहा है। और कार हमारा ऑब्जेक्ट है। हम आपके पास एक कार थी। आपके पास एक कार थी। सो इंग्लिश में कैसे प्रोनाउंस करेंगे? यू हैड अ कार। यू हैड अ कार। आप लोगों के पास एक कार थी। प्लूरल में आप लोगों यूज़ हो जाएगा। फिर भी सेकंड पर्सन हमारा यू ही है। यू आप लोगों सिंगुलर में भी यूज़ होता है यू, एंड प्लूरल में भी यूज़ होता है यू। सो आप लोगों के पास एक कार थी। यू हैड अ कार। यू हैड अ कार। थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन क्या होता है फ्रेंड्स? हमारा ही, शी, इट, राम, ये हमारा थर्ड पर्सन है। उसके या उसे राम के पास एक कार थी। थर्ड पर्सन हमारा ही, शी, इट, राम हैड अ कार। उसके या राम के पास एक कार थी। ही, शी, इट, राम हैड अ कार। ही, शी, इट, राम हैड अ कार। उसके या राम के पास एक कार थी। अब प्लूरल में बनाएंगे तो उन लोगों या लड़कों के पास एक कार थी। सो द बॉयज़ हैड अ कार। प्लूरल है तो दे या द बॉयज़ हैड अ कार। अब इससे मैंने अगले से भी सेंटेंस लिए, वो भी देख लेते। मेरे पास एक कलम थी। मेरे पास एक कलम थी। सो आई हमारा सब्जेक्ट है, हैड हमारी हेल्पिंग वर्ब है। और आर्टिकल का यूज़ होगा क्योंकि सिंपल सेंटेंस है, हैड के साथ अ, और पेन ऑब्जेक्ट है। मेरे पास एक कलम थी। आई हैड अ पेन। आई हैड अ पेन। नेक्स्ट इज हम लोगों के पास एक मकान था। हम लोगों के पास एक मकान था। प्लूरल है सो इस वजह से वी। हम लोगों के पास एक मकान था। वी हमारा सब्जेक्ट है। एंड हैड हमारी हेल्पिंग वर्ब है। हैड के साथ आर्टिकल का यूज़ हो रहा है ए। एंड हाउस एंड ऑब्जेक्ट। हम लोगों के पास एक मकान था। वी हैड अ हाउस। वी हैड अ हाउस। नेक्स्ट इज
उसके पास एक कार थी, उसके पास एक कार थी। ही हैड अ कार, ही हैड अ कार। नेक्स्ट इज मेरे पास एक सुंदर अंगूठी थी, सुंदर ब्यूटीफुल अंगूठी, रिंग। मेरे पास एक सुंदर अंगूठी थी, आई हैड अ ब्यूटीफुल रिंग। लड़कों के पास एक बॉल था, लड़कों के पास प्लूरल में बनना है फ्रेंड्स क्योंकि बहुत सारे लड़के इसीलिए द बॉयज़ हैड अ बॉल। लड़कों के पास एक बॉल था, द बॉयज़ हैड अ बॉल। उन लोगों के पास प्राप्त पैसा था, उन लोगों के पास प्राप्त पैसा था, प्राप्त इनफ मनी। उन लोगों के पास प्राप्त पैसा था, दे हैड इनफ मनी, दे हैड इनफ मनी। मेरे पास समय था, मेरे पास समय था। आप कहीं भी जाने के लिए मैं कह रही हूँ कि मेरे पास समय था, सो आई हैड टाइम, आई हैड टाइम। उसके पास 2 गायें थी, उसके पास 2 गायें थी, सो ही हैड 2 काउस, गाय काउस, ही हैड 2 काउस। राम की 2 बेटियां थीं, राम हैड 2 डॉटर्स, बेटियां डॉटर्स। राम की 2 बेटियां थीं, राम हैड 2 डॉटर्स। उन लोगों के पास 2 बिल्लियां थीं, उन लोगों के पास 2 बिल्लियां थीं। कैट्स, बिल्लियां ज़्यादा हैं तो फ्रेंड्स इसलिए कैट्स। दे हैड 2 कैट्स, दे हैड 2 कैट्स। अब निगेटिव सेंटेंस में बनाएंगे फ्रेंड्स, हैड का यूज़ करेंगे निगेटिव सेंटेंस में। अब देखते हैं कैसे यूज़ करेंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट यूज़ होगा, प्लस में हैड एंड प्लस में नो, नो भी यूज़ हो सकता है एंड नॉट भी, एंड प्लस में कॉम्प्लीमेंट। नेगेटिव सेंटेंस में बनाएंगे तो सबसे पहले सब्जेक्ट यूज़ होगा, देन हेल्पिंग वर्ब यूज़ होगी, देन नॉट एंड प्लस में कॉम्प्लीमेंट। अब सेंटेंस देख लेते हैं। मेरे पास एक कलम नहीं था, तो मेरे आई हमारा सब्जेक्ट है एंड हैड हेल्पिंग वर्ब है और निगेटिव में बना रहे हैं तो इसलिए नो, एंड पेन हमारा ऑब्जेक्ट है। मेरे पास एक कलम नहीं था, आई हैड नो पेन, आई हैड नो पेन। हम लोगों के पास मकान नहीं था, हम लोगों के पास मकान नहीं था, तो वी हमारा सब्जेक्ट हो गया, हैड हेल्पिंग वर्ब एंड नो निगेटिव में बना रहे थे एंड हाउस ऑब्जेक्ट। हम लोगों के पास मकान नहीं था, वी हैड नो हाउस, वी हैड नो हाउस। मेरे पास सुंदर अंगूठी नहीं थी, सुंदर ब्यूटीफुल एंड रिंग अंगूठी, आई हैड नो ब्यूटीफुल रिंग, आई हैड नो ब्यूटीफुल रिंग। उसके पास कार नहीं थी, ही हैड नो कार, उसके पास कार नहीं थी, ही हैड नो कार। लड़कों के पास बॉल नहीं था, द बॉयज़ हैड नो बॉल। लड़कों के पास बॉल नहीं था, द बॉयज़ हैड नो बॉल्स। मेरे पास समय नहीं था, मेरे पास समय नहीं था, आई हैड नो टाइम। मेरे पास समय नहीं था, आई हैड नो टाइम। उन लोगों के पास प्राप्त पैसा नहीं था, दे हैड नॉट इनफ मनी। उन लोगों के पास प्राप्त पैसा नहीं था, दे हैड नॉट इनफ मनी, दे हैड नॉट इनफ मनी। उसके पास 2 गायें नहीं थी, ही हैड नॉट 2 काउस। उसके पास 2 गायें नहीं थी, ही हैड नॉट 2 काउस। राम को 2 बेटियां नहीं थीं, राम हैड नॉट 2 डॉटर्स। राम को 2 बेटियां नहीं थी, राम हैड नॉट 2 डॉटर्स। उन लोगों के पास 2 बिल्लियां नहीं थीं, दे हैड नॉट 2 कैट्स। उन लोगों के पास 2 बिल्लियां नहीं थी, दे हैड नॉट 2 कैट्स। हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस में यूज़ करेंगे फ्रेंड्स हैड का। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में यूज़ करेंगे तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब यूज़ होगी, हेल्पिंग वर्ब है हमारी हैड एंड प्लस में सब्जेक्ट,
एंड प्लस में ए और एन, ये जो कि आर्टिकल है, एंड प्लस में कॉम्प्लीमेंट। सिंपल सेंटेंस में फ्रेंड्स आर्टिकल का यूज़ होगा हेल्पिंग वर्ब के साथ। अब सेंटेंस देख लेते हैं। क्या मेरे पास एक कलम थी? क्या मेरे पास एक कलम थी? तो सबसे पहले हमारी यूज़ होगी हेल्पिंग वर्ब हमारी हेड, एंड आई हमारा सब्जेक्ट है, एंड ए हमारा आर्टिकल है, एंड पेन ऑब्जेक्ट है। क्वेश्चन पूछा जा रहा है फ्रेंड्स, क्या मेरे पास एक कलम थी? अदर से पूछा जा रहा है कि क्या मेरे पास एक कलम थी। सो हैड आई अ पेन, हैड आई अ पेन। नेक्स्ट इज क्या हम लोगों के पास एक मकान था? ये भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है फ्रेंड्स, क्या हम लोगों के पास एक मकान था। सो हैड हमारी हेल्पिंग वर्ब हो गई, एंड वी हमारा सब्जेक्ट हो गया, और ए हमारा आर्टिकल है, एंड हाउस हमारा सब ऑब्जेक्ट है। क्या हम लोगों के पास एक मकान था? हैड वी अ हाउस, हैड वी अ हाउस। नेक्स्ट इज क्या मेरे पास एक सुंदर अंगूठी थी? हैड आई अ ब्यूटीफुल रिंग। क्या मेरे पास एक सुंदर अंगूठी थी? हैड आई अ ब्यूटीफुल रिंग, हैड आई अ ब्यूटीफुल रिंग। क्या उसके पास एक कार थी? हैड ही अ कार। क्या उसके पास एक कार थी? हैड ही अ कार, हैड ही अ कार। नेक्स्ट इज क्या लड़कों के पास बॉल था? क्या लड़कों के पास बॉल था? हैड द बॉयज अ बॉल, हैड द बॉयज अ बॉल। अब हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस का नेगेटिव सेंटेंस में यूज़ करेंगे हेल्पिंग वर्ब को। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में नेगेटिव सेंटेंस में यूज़ करेंगे। अब देखते हैं कैसे यूज़ करेंगे। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब यूज़ होगी क्योंकि क्वेश्चन पूछा जाए। हैड एंड प्लस में सब्जेक्ट, एंड सब्जेक्ट के साथ यूज़ होगा फ्रेंड्स नॉट का। नॉट भी लिख सकते हैं फ्रेंड्स हमने, नो दोनों का मतलब नहीं होता है, एंड प्लस में कॉम्प्लीमेंट। अब इससे रिलेटेड सेंटेंस देख लेते हैं। क्या उन लोगों के पास पर्याप्त पैसा नहीं था? अब ये भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि क्या उन लोगों के पास पर्याप्त पैसा नहीं था। सो हेल्पिंग वर्ब हमारी हैड है, एंड सब्जेक्ट है हमारा दे, और सब्जेक्ट के साथ यूज़ हो रहा है नॉट का, एंड पर्याप्त पैसा इनफ मनी। क्या उन लोगों के पास पर्याप्त पैसा नहीं था? हैड दे नॉट इनफ मनी, हैड दे नॉट इनफ मनी। नेक्स्ट इज क्या मेरे पास समय नहीं था? क्या मेरे पास समय नहीं था? तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब यूज़ होगी हैड है, और आई हमारा सब्जेक्ट है, एंड नो मतलब नॉट के सेंस में यूज़ हो रहा है नेगेटिव में, एंड टाइम मीन इज दैट समय। क्या मेरे पास समय नहीं था? हैड आई नो टाइम, हैड आई नो टाइम। क्या उसे साहस नहीं था? साहस को इंग्लिश में कहते हैं फ्रेंड्स करेज, करेज। क्या उसे साहस नहीं था? हैड ही नो करेज, हैड ही नो करेज। क्या राम को 2 बेटियां नहीं थी? हैड राम नॉट 2 डॉटर्स। क्या राम को 2 बेटियां नहीं थी? हैड राम नॉट 2 डॉटर्स, हैड राम नॉट 2 डॉटर्स। क्या उसके पास 2 गायें नहीं थी? हैड ही नॉट 2 काउस। क्या उसके पास 2 गायें नहीं थी? हैड ही नॉट 2 काउस, हैड ही नॉट 2 काउस। और फ्रेंड्स हम WH फैमिली में यूज़ करेंगे हेल्पिंग वर्ब का। हेल्पिंग वर्ब हमारी हैड। अब देखते हैं कैसे यूज़ होगा WH फैमिली में। वाई का हिंदी मीनिंग होता है क्यों, एंड हाउ कैसे, व्हेन कब, वाई हाउ एंड व्हेन, ये हमारी WH फैमिली है। प्लस में हेल्पिंग वर्ब है हमारी हैड, एंड प्लस में सब्जेक्ट, एंड प्लस में ए और एन जो कि आर्टिकल। आर्टिकल का यूज़ फ्रेंड्स सिंपल सेंटेंस में ही होगा, नेगेटिव सेंटेंस में आर्टिकल का यूज़ नहीं होगा जो कि ए और एन है, एंड प्लस में कॉम्प्लीमेंट, प्लस में कॉम्प्लीमेंट। WH फैमिली के सेंटेंस देख लेते हैं कैसे यूज़ होंगे। मेरे पास एक कलम कैसे थी? कैसे, हाउ। WH फैमिली में तो WH फैमिली पहले यूज़ होगी, हाउ WH फैमिली है, एंड हैड हेल्पिंग वर्ब है, एंड आई हमारा सब्जेक्ट है, एंड ए आर्टिकल है, एंड पेन ऑब्जेक्ट है। मेरे पास एक कलम कैसे थी? हाउ हैड आई अ पेन, हाउ हैड आई अ पेन। हम लोगों के पास एक मकान क्यों था? क्यों था, सो वाई, क्यों, एंड हेल्पिंग वर्ब हमारी हैड,
एंड वी हमारा सब्जेक्ट है एंड ए हमारा आर्टिकल है एंड हाउस हमारा ऑब्जेक्ट है। हम लोगों के पास एक मकान क्यों था? वाई हैड वी अ हाउस? वाई हैड वी अ हाउस? नेक्स्ट इज मेरे पास एक सुंदर अंगूठी कैसे थी? कैसे? हाउ? हाउ हैड आई अ ब्यूटीफुल रिंग? मेरे पास एक सुंदर अंगूठी कैसे थी? हाउ हैड आई अ ब्यूटीफुल रिंग? उसके पास कार क्यों थी? वाई हैड ही अ कार? उसके पास कार क्यों थी? वाई हैड ही अ कार? वाई हैड ही अ कार? लड़कों के पास बॉल कैसे था? हाउ हैड द बॉयज अ बॉल? लड़कों के पास बॉल कैसे था? हाउ हैड द बॉयज अ बॉल? हाउ हैड द बॉयज अ बॉल? अब आप WH फैमिली को नेगेटिव सेंटेंस में यूज़ करेंगे हेल्पिंग वर्ब का। WH फैमिली हमें फ्रेंड्स वाई, हाउ, व्हेन एंड वाई हाउ हमारे पहले यूज़ होगी एंड प्लस में हैड एंड प्लस में सब्जेक्ट एंड प्लस में नॉट सब्जेक्ट के साथ यूज़ होगा नॉट का एंड प्लस में कॉम्प्लीमेंट। WH फैमिली फ्रेंड्स सबसे पहले यूज़ होती है सेंटेंस में, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब यूज़ होती है, फिर देन सब्जेक्ट एंड नॉट है तो नॉट एंड प्लस में कॉम्प्लीमेंट। अब इससे रिलेटेड सेंटेंस देखते हैं। उन लोगों के पास प्रॉपर पैसा क्यों नहीं था? उन लोगों के पास प्रॉपर पैसा क्यों नहीं था? ये फ्रेंड्स हम किसी से क्वेश्चन पूछें कि उन लोगों के पास प्रॉपर पैसे क्यों नहीं था, तो वाई क्यों है हमारी मतलब WH फैमिली एंड हैड है हेल्पिंग वर्ब एंड दे है हमारा सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के साथ होगा नॉट का यूज़ एंड प्रॉपर पैसा इनफ मनी। उन लोगों के पास प्रॉपर पैसा क्यों नहीं था? वाई हैड दे नॉट इनफ मनी? वाई हैड दे नॉट इनफ मनी? नेक्स्ट इज मेरे पास समय क्यों नहीं था? मेरे पास समय क्यों नहीं था? सो हमारा वाई हमारा सब हेल्पिंग वर्ब हो गई एंड हैड हमारी हेल्पिंग वर्ब एंड आई हमारा सब्जेक्ट है एंड सब्जेक्ट के साथ होगा नॉट का यूज एंड समय टाइम। वाई हैड आई नो टाइम? मेरे पास समय क्यों नहीं था? वाई हैड आई नो टाइम? नेक्स्ट इज उसे साहस कैसे नहीं था? कैसे? हाउ? उसे साहस कैसे नहीं था? हाउ हैड ही नो करेज? हाउ हैड ही नो करेज? उसने खाना क्यों नहीं खाया था? वाई हैड ही नॉट ईट द फूड? उसने खाना क्यों नहीं खाया था? वाई हैड ही नॉट ईट द फूड? वाई हैड ही नॉट ईट द फूड? उम्मीद है फ्रेंड्स मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। मेरी वीडियो आपको कैसी लगी फ्रेंड्स कमेंट्स बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताना। इफ़ यू लाइक द वीडियो सो डोंट फॉरगेट लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड हिट द बेल आइकन और अपने फ्रेंड्सों के साथ शेयर करना ना भूलना ताकि उन्हें भी टाइम पर अपडेट मिलती रहे। और इससे रिलेटेड आपको कोई भी वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।